धरती का जन्नत कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर आतंकी हमले से दहल उठा है। दहशतगर्दों ने निहत्थे और बेकसूर पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन आतंकवादियों ने सबसे पहले पर्यटकों से उनका नाम पूछा, धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को बोला, कपड़े उतरवाए और जैसे ही पर्यटकों ने अपना नाम और धर्म हिंदू बताया तो दहशतगर्दों ने गोलियों से छलनी कर दिया। अब इस हमले का जवाब देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस आ चुके हैं और बैठकों का दौर जारी। और मैं इसमें बता दूं कि तमाम हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ है उसमें एक मुसलमान शख्स भी है जिसकी हत्या इन आतंकवादियों के द्वारा की गई है। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी ने सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही पहलगाम हमले पर बैठक ली। अधिकारियों से इस हमले की एक एक डिटेल ली, जिसके बाद पीएम मोदी ने सेना के अधिकारियों की बैठक बुलाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है, लोग गुस्सा है और इससे सरकार भी अच्छी तरह से समझ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ सऊदी का दौरा रद्द किया बल्कि पूरे मामले पर लगातार अपडेट भी ले रहे हैं। पहलगाम में जिस तरह से कत्लेआम हुआ, धर्म पूछकर पर्यटकों को गोली से छलनी कर दिया गया, इसका बदला सूद समेत लौटाने की तैयारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पहलगाम हमले का बदला लेने की तैयारी चल रही है, लिहाजा पहलगाम आतंकी हमले की रिपोर्ट पीएम मोदी को सौंपी गई। इस हमले को लेकर सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होने वाली थी, जिसके बाद ये बैठक शाम तक के लिए टाल दी गई, क्योंकि अमित शाह इस हमले के बाद जम्मू में हैं और इस हमले का एक एक अपडेट ले रहे हैं। अमित शाह इस पूरे हमले की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पीएम आवास में होने वाली सीसीएस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। उधर इस हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। यानी साफ है कि घाटी में हिंदुओं का नरसंहार करने वाले आतंकियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे से लौट आए हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी कश्मीर में हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देर शाम जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमले की खबर आई, केंद्रीय गृह मंत्री सीधे जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए, अधिकारियों की बैठक ली और फिर ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। क्योंकि इस हमले से भारत ही नहीं पूरी दुनिया आहत है और यही वजह है कि सुबह अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वो सीधे पहलगाम के बैरासन घाटी पहुंचे। अमित शाह ने पूरी घाटी का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया जहां से कत्लेआम हुआ था। हवाई निरीक्षण के बाद अमित शाह उसी जगह पहुंचे जहां आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को गोलियों से भूना। इतना ही नहीं, शाह ने अधिकारियों से पूरे हमले की जानकारी ली, पूरा रूट जाना, ताकि उन दहशतगर्दों को ऐसी मौत दी जाए कि फिर कभी कोई ऐसे हमले की गुस्ताखी न कर पाए। इससे पहले अमित शाह ने श्रीनगर में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने लोगों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इतना ही नहीं, शाह ने इस दौरान इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की। शाह को देखते ही पीड़ित परिवारों का धैर्य टूट गया, जो आंसू दिल में थे आंखों के जरिए बहने लगे। पीड़ित परिवारों की हालत देख अमित शाह भी गमगीन हो गए। अमित शाह बेबस परिवारों के सामने हाथ जोड़ते रहे, अपने पिता को खोने वाले बच्चे के सर पर हाथ रखा और सांत्वना दी, बुजुर्गों के कंधे थाम कर भरोसा दिया। अमित शाह से मिलते ही अपनों को खोने वाली महिलाएं फफक फफक कर रोने लगी। इससे पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। कुल मिलाकर संदेश साफ है, आतंकियों की इस हरकत का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा।